हेलो दोस्त, आज हमने से फिर जो है मतलब क्या है प्रागैतिहासिक काल से वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रागैतिहासिक काल से जैसे मतलब क्या है वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रागैतिहासिक काल में जैसे मतलब क्या है आपको हम एक थ्योरी के यानी कि एक कहानी के रूप में जैसे हमने क्या है फर्स्ट वीडियो में क्या है बता दिए हैं। और आज जो है मतलब प्रागैतिहासिक काल का ही जैसे मतलब क्या है ठीक ना वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लेकर आए हैं, जो बिहार पुलिस और क्या है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है ठीक ना कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। इतिहास का जनक जो है से किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेरोडोटस को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? इतिहास का जनक या पिता मतलब कि किन्हें कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए ये आपका जो है मतलब क्या है हेरोडोटस जैसे मतलब क्या है व्यक्ति हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व के पिता जैसे मतलब क्या है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का दिया है कि मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था। तो मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर जो था से कौन था? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता था। देखिए आपका क्या है कि कुत्ता है, ठीक ना। इसी कुत्ता को जैसे मतलब क्या है मानव के द्वारा जो है प्रथम जानवर जो पाला गया क्या था? कुत्ता था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया है कि किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल को क्या है माइक्रोलिथ कहा जाता है। देखिए माइक्रोलिथ कहने का मतलब ये हुआ कि मध्य पाषाण काल में जैसे मतलब क्या है मानव जैसे मतलब क्या है छोटे हथियार के रूप में क्या है प्रयोग करते थे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक ना। पाषाण काल को यानी कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ इसलिए हम कहते हैं कि उस टाइम में जैसे मतलब क्या है मनुष्य छोटे हथियार का प्रयोग क्या है करते थे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था। यानी किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है। तो देखिए इलाहाबाद में आपका मिलल था। इलाहाबाद में कहाँ से? तो इलाहाबाद में क्या है कोल्डिहवा से मतलब था मिलल, ठीक ना। कहाँ से? कोल्डिहवा से जैसे मतलब क्या है मिलल था, पहली बार चावल का साक्ष्य मिला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है क्या कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन था। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा है। क्या है? यानी कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु क्या था? तांबा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला था। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ जैसे मतलब क्या है देखने के लिए मिलल था। अब देखिए सबसे पहले जैसे मतलब क्या है कृषि का प्रमाण जो है प्रमाण मैंने प्रूफ कहाँ देखने को मिला था? तो मेहरगढ़ में आपका मिला था। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो मेहरगढ़ जैसे मतलब क्या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में मतलब ये क्या है बलूचिस्तान राज्य है, वहीं जैसे मतलब क्या है स्थित है। कहाँ? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ जो था से मतलब कहाँ है किरथर और क्या है सुलेमान पहाड़ी के बीच में, वही मतलब क्या है आपका कृषि का प्रमाण जैसे क्या है देखने के लिए मिलल था। और कृषि में हमको सर क्या मिलल था? तो कृषि में हमको सर वहाँ देखने के लिए मिलल था क्या? जौ। क्या था मिलल? जौ। और दूसरा था हमको सर मिलल क्या? चावल। क्या था मिलल? चावल। तो सबसे पहला मतलब खाद्यान्न के रूप में यानी कि चावल आदि मतलब खाद्य के रूप में देखा जाए तो कौन था मिलल? तो पहले क्या था मिलल था? जौ का खोज हुआ था, इसके बाद फिर चावल का हुआ था, ठीक ना। और देखिए यही जो है सो मतलब यही मतलब क्या है इसको मेहरगढ़ का ये देखिए मैंने यहाँ खोजा गया था, खोद कर निकाला गया था, ठीक ना, चावल और जौ का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ देखने को मिला था। तो कोल्डिहवा में। अभी जस्ट आपको हम बताएं कोल्डिहवा कहाँ है? इलाहाबाद में आपका पड़ता है, ठीक ना। तो सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ था मिलल? कोल्डिहवा में था मिलल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है
कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो आग का आविष्कार जैसे मतलब क्या है, पूरा पाषाण काल में हुआ था। कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में ही, जैसे मतलब क्या है, मानव ने आग का क्या है, खोज कर चुका था। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार जैसे मतलब क्या है, नवपाषाण काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 का दिया है कि भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका की गुफा जैसा मतलब क्या है, गुफाओं का चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, मैंने भीमबेटका की जो गुफा जो है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ गुफा में जैसा मतलब क्या है, एक से एक मतलब क्या है, चित्र मतलब बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए चित्र शैली के लिए वो प्रसिद्ध है। कौन, भीमबेटका। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, राग का टीला किस नवपाषाण काल का स्थल है। तो राग का टीला जैसे मतलब क्या है, आपका संगणक कल्लू से संबंधित है। किससे है, संगणक कल्लू से मतलब संबंधित है। मैंने राग का टीला के रूप में जैसे मतलब क्या है, नवपाषाण काल के स्थल पर जैसे खुदाई हुआ, तो आपका मिलता है का संगणक कल्लू का स्थान है। तो संगणक कल्लू स्थान पर जैसे मतलब क्या है, नवपाषाण काल का जैसे मतलब क्या है, राग के टीला के रूप में देखने के लिए मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 का दिया है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे। ते भूगर्भ वैज्ञानिक थे, और दूसरा क्या थे, पुरातात्विद थे। क्या थे, पुरातात्विद थे। क्वेश्चन नंबर 14, हड्डी से निर्मित आभूषण माने गहना जो पहनने वाला हो, आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ था। कहाँ से, महदहा से हुआ था। कहाँ से हुआ था, महदहा से हुआ था। यानी हड्डी का जैसे मतलब क्या है, आभूषण के रूप में मतलब क्या है, प्राप्त हुआ था, ठीक ना। और कब हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। कहाँ, भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या दिया है, किसको चिल्कोलिथ युग कहा जाता है, ठीक है। किसको जैसे मतलब क्या है, किसको जैसे मतलब क्या है, चिल्कोलिथ युग जैसे क्या कहा जाता है। तब का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। किसको कहता है, ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया है 19 में क्या दिया है कि 16 भलो कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था। तब राइट आंसर क्या होगा, थॉमसन जैसे मतलब क्या है, आपका पाषाण काल से और क्या है, लौह युग के, ठीक ना, संग्रहालय में जैसे क्या है, त्रियुगीय विभाजन किए थे। विभाजन मतलब बांटे थे। कौन किए थे, थॉमसन। देखिए थॉमसन का मतलब क्या है, इमेज लगा हुआ है, इनको आप देख सकते हैं, थॉमसन व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का दिया है, से आपका दिया है क्या कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। मैंने एक ही कब्र से 3 मानव का कंकाल निकले हैं। कहाँ से, दमदमा से निकले हैं। दमदमा कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका की गुफा जैसे क्या है, अब्दुल्लागंज में स्थित है। कहाँ है, अब्दुल्लागंज में स्थित है। तो अब्दुल्लागंज में जो है मतलब क्या है, अब्दुल्लागंज में रायसेन जिला में जो है मतलब है, ठीक ना, पड़ता है ही। अब्दुल्लागंज जो है ना, से कहाँ पड़ता है, रायसेन जिला में पड़ता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 20 का दिया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जैसे कहाँ है, भोपाल है। कहाँ है, भोपाल है। क्वेश्चन नंबर 19 का दिया है कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन कहाँ हुआ था। तो गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन जो है से आपका हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर में हुआ था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 का दिया है
कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार क्या है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तब का मध्य पाषाण काल से, जैसा मतलब क्या है, उत्खनित प्रमाणों यानी प्रूफ का, ठीक ना, यानी उत्खनित मतलब करके पशुपालन का प्रारंभ जैसा मतलब क्या है, मध्य पाषाण काल में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था, कहाँ हुआ था, तो किस काल में, तो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक ना। कृषि का जो है से साक्ष्य प्रमाण कहाँ से, यानी कि खदानों का कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है क्या कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलल था, तो नर्मदा घाटी में मिलल था। कहाँ पड़ता है, यूपी में, नर्मदा घाटी यूपी वाला। अगला क्वेश्चन दिया 25 कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन था, जौ था, न कि चावल था। चावल नहीं था, सबसे पहले कौन था, जौ था, इसके बाद चावल था, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।